बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और वो मुसीबत उन्होंने ख़ुद ही अपने गले डाली है। वो कैसे डाल गई है उनके गले और क्या माजरा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मैं अब आपके सामने रखूँगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान के चाहने वाले लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि आखिर इमरान खान इस दलदल में धंसते क्यों जा रहे हैं। ये वो बुनियादी सवाल है जिसको जानना हर उस आदमी के लिए, हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो इमरान खान का साथ देता है या इमरान खान के साथ कोई ना कोई जो है वो हमदर्दी रखता है, उनके साथ एफिलिएशन रखता है, उनको लीडर मानता है, उनको पाकिस्तान का सियासतदान मानता है। वो क्यों इतनी तेज़ी से इन सब मामलात में फंसते जा रहे हैं, क्यों वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं जो मुल्क दुश्मन और मुल्क की सलामती जो कि सलामती के इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, किसके कहने पे ये हो रहा है। असल में नाज़रीन ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि उनके इर्द गिर्द कौन है, किन मशीरों से कौन सी सलाहें ले रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को ऊपर आता नहीं देखना चाहते। और मज़े की बात आपको बताऊं कि ये लोग उनके आसपास हैं। तो जनाब अली, ये बात ऐसे करेंगे अब कि हम आपको एक एक बंदे की निशानदेही करेंगे, उसके बयानात के और उसकी कार्रवाइयों के साथ साथ, ताकि आपको ये समझ आ सके कि इनके साथ जो है वो आजकल हो क्या रहा है। और अगर इमरान खान ये ना समझे तो फिर उनका जो मामला है वो बहुत आगे निकल सकता है। तो नाज़रीन, मैं इस सीरीज़ में एक सीरीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ और करूँगा जिसमें मैं एक एक बंदे को डिस्कस करूँगा जिसका क्या रोल रहा है पहले जब वो इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब, और अब जब इक़्तिदार में नहीं है तो अब उनका क्या रोल है। नाज़रीन, आज का जो सर फहरिस्त आदमी है जो इमरान खान की अपनी लीग में है और कहा यह जाता है कि उन्होंने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है इमरान खान साहब को, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, उसका नाम है फवाद चौधरी। अब जनाब अली, आज जो है वो 6 सितंबर का दिन है। 6 सितंबर का दिन यानी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक अहम तरीन दिन है और इसको यौम दिफा के नाम से हमारे मुल्क में पूरे मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। लेकिन वो मिली जोश व जज्बे के अंदर जनाब अली फवाद चौधरी क्या गुल खिला रहे हैं। फवाद चौधरी की बात सुने आप भी हैरान रह जाएंगे और अब ये सुन के बताइएगा कि ये किस हिसाब से वतन के हक़ में है, ये इस सरकमस्टांसेस में इमरान खान के हक़ में है। बयान ये है नाज़रीन कि उनका कहना है कि सितंबर की जो 6 सितंबर की परेड है उसको मनसूख करने का फ़ैसला अच्छा था, वरना जो जवान हैं उनको हंसने से रोकना मुश्किल काम था। यानी उन्होंने कहा कि जो जवान हंसने से नहीं रुकते तो उन्हें कोहसार थाने भेजना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप देखें दिन कौन सा है और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। यानी शुहदा का दिन है, ये पाकिस्तान के दिफा का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन नाज़रीन कराम, जिस दिन हमारे मुल्क पे अंधेरे में वार हुआ था और पाक फ़ौज ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत से जो है वो उसका मुकाबला किया था और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब इसके बाद आज के मौके पर फवाद चौधरी का ये बयान आया। अब जनाब अली थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब फैसलाबाद की तकरीर की इमरान खान साहब ने और उन्होंने उसमें बड़े मुतनाज़ बयान दिए जो मुल्क की सलामती के बिल्कुल जो है वो बरखिलाफ़ थे और एक ख़तरा जो है उसको माना जा रहा है और उसके ऊपर ISPR की जानिब से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आया जनाब जो उन्होंने बयान दिया। अब उसके ऊपर जनाब फवाद चौधरी का क्या कहना है। फवाद चौधरी का ये कहना है कि जनाब उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने तो कोई नामुनासिब बात नहीं की। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि इस तरह के घटिया मशीर जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, जो इमरान खान साहब को ये बावर करा रहे हैं बार बार के बजाय वो अपनी गलती का एहसास करें, जो उन्होंने अब किया भी है कुछ हद तक इस जलसे में जो आज उन्होंने किया है पेशावर में, ना सिर्फ एहसास करें बल्कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, मैं आपको माजी की कुछ बातें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी माजी करीब में उन्होंने क्या क्या कहा है, तो आप देख के और सुन के हैरान रह जाएंगे। जनाब अली, जो केस चल रहा है उसके हवाले से जब इमरान खान साहब पेश होते हैं तो वहाँ पे ये बात डिस्कस होती है कि फवाद चौधरी का ये कहना है कि
चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान से माफ़ी मांगे। आप सोचे किस कदर गिरावट है उसके जहन में, और क्या कुछ ये जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों और इमरान खान के दिमाग के अंदर भर रहा है, फीड कर रहा है ये बंदा। इस केस से पहले जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे पहले ये जो अजीब नीम पागल किस्म का आदमी है, ये कहता है जनाब अली कि किसी का बाप भी इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता, यानी कि किसी इदारे को तस्लीम करने की बात ही नहीं। ना सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करना है, ना इलेक्शन कमीशन को तस्लीम करना है, ना किसी इदारे का लिहाज करना है, ना इज़्ज़त देनी है। ये जो ज़ुबान है, ये जो दिमाग है, और ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो थॉट प्रोसेस है एक, ये आप देखें किस कदर गिरा हुआ है, जो इमरान खान साहब के बिल्कुल राइट हैंड माने जाते हैं। और एक जो राइट हैंड मज़ीद चीफ़ ऑफ स्टाफ थे उनका तो हाल आपने देख ही लिया है कि क्या हुआ है, उनके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है वो फवाद चौधरी का है। अब जनाब अली उनका ये कहना है, बड़के मारते हैं जनाब वो साथ रह के, और वो कहते हैं कि जी लाखों चाहने वाले हैं, सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे हम, और इमरान खान को कुछ नहीं होने देंगे। इमरान खान को इस जोम में रखा गया है कि जनाब आप जो मर्ज़ी करते रहें, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है, बड़े बावसूख और अंदर के ज़राए ने ये बात हमें बताई है कि इमरान खान साहब की जो राइट लेफ़्ट जो है, ये जो चमचे कड़छे हैं, ये इमरान साहब को ये कहते हैं कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयानिया डेवलप करें जो अवाम को बड़ा पसंद है। अब नॉनसेंस आदमी, आप ये सोचो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मुसीबत पड़ी हुई है सैलाब की, 75% पाकिस्तान इस वक्त डूब चुका है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने जो हम वतनों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनको राशन पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में अगर आप गलत बयानिया तरतीब देंगे, इमरान खान साहब को कहा जा रहा है, तो जनाब आपकी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जनाब देख लें आप कितनी को बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब की। अब ऐसी बल्ले बल्ले हुई है, इतना धस गए हैं अंदर के वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है, और तमाम इदारों को नाराज़ कर बैठे हैं जनाब। और नाराज़ इस तरह नहीं कि यार ये सोचा जाए कि भाई कोई सैक्रेड काऊ है, या अगर आपने नाराज़ कर लिया तो जनाब आप ज़िंदा नहीं रह सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इदारों की तज़हीक करेंगे, आप उनमें फूट डलवाएंगे, आप उनको नीचे दबाएंगे, आप किसी के कहने पे, चले मान लिया आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपके मशीर ऐसे हैं, आपको जो सलाहें मिलती हैं, आपको जो मशवरे मिलते हैं, वो इसी तरह के मिलते हैं। और ये फवाद चौधरी जैसे जैसी जो काली भेड़ें हैं, वो इमरान खान को ले डूबेंगी। वो मतलब एक तरह से ले डूबी हैं, अब तक कोई कसर कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। इससे पहले जनाब अली आपको थोड़ा सा मज़ीद बताते हैं इन साहब के बारे में कि जो इमरान खान साहब को किस हद तक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फ़ायदा नहीं कर सकते ये लोग, नुकसान ही नुकसान है जनाब अली। खान साहब आपको बड़ी देर से बहुत से लोग समझा रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके मफाद में कौन है और आपके एंटी कौन है, बल्कि ये भी समझ जाना चाहिए कि इस मुल्क के मफाद में कौन है और आपको कौन सी लाइन ऐसी लेनी है जो मुल्क के हक़ में है। आज तक वो पार्टियां बदलते ही रहे, वैसे बड़ा लोटा क्रेसी के ऊपर जो है वो भाषण देते फिरते हैं जनाब। अब नाज़रीन, भाषण वो देते हैं जो खुद इस लोटा क्रेसी के पूरे जो फार्मूले हैं उस पर पूरा उतरते हैं। यानी कोई पार्टी जनाब ने नहीं छोड़ी जिसके अंदर वो ना रहे हों और किसी ओहदे पे ना रहे हों, तो इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। और अब जब आपके पास कोई ओहदा नहीं है तो आप ओहदे में रह कर क्या करते थे, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ कि जनाब अली मुस्तकबिल करीब की माजी करीब की बात है कि फवाद चौधरी साहब जब पार्टी में थे और पार्टी इक़्तिदार में थी, तो उस वक्त भी जनाब अली बहुत सी पार्टी के अंदर जो लड़ाइयाँ थी, इख्तलाफात थे, उनका बाइस भी ये भाई साहब खूब बने। तो ऐसा अजीबो गरीब आदमी जो इमरान खान को हर तरफ से नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी बात से नुकसान पहुंचा रहा है, अपने जहन से नुकसान पहुंचा रहा है, और एक ऐसा बंदा जो कई पार्टीज़ पहले बदल चुका है, इमरान खान की आंख का तारा क्यों बना हुआ है। ये इमरान खान साहब को सोचना है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। शहबाज गिल के बारे में, अब फवाद चौधरी के बारे में तो ऐसा मशहूर है कि जनाब मुँह पे ही मुकर जाते हैं। कोई ऐसी बात, एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कर देते हैं, यानी उस बात से मुकर ही जाते हैं सामने अपने रिकॉर्ड के बयानात पे। नाजरीन, होता ये है कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू,
लेकिन इन जैसे करैक्टर्स के बारे में ये मशहूर है कि जनाब ये इक़्तिदार में रह कर भी दयानतदार नहीं होते और इक़्तिदार के बाहर निकल के तो ये अपॉर्चुनिस्ट है, यानी ये अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं, ना कि पार्टी आगे बढ़े और मुल्क आगे बढ़े। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इमरान खान साहब को जितनी जल्दी इदराक हो जो उतना बेहतर है। नाजरीन सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे